पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। कहा जा रहा है कि ईरान बहाना है और निशाना पाकिस्तान है। हालांकि ये नारा नया नहीं है, आज से 45-50 साल पहले भी ये नारा लगाया गया था। तब कहा गया था कि अफगान बहाना है, निशाना पाकिस्तान है। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान आके गर्म पानी तक रसाई हासिल करना चाहती है। इस जंग को मुकद्दस जंग का नाम दिया गया, इस्लाम की अजीम जंग का नाम दिया गया। मुसलमानों के बच्चों को यहाँ पे उनकी जानें ज़ाया करवाई गई और उनके खून के ऊपर यहाँ पे बहुत से स्कॉलर्स ने, लीडरान ने अपनी तिजोरियाँ भरी, जेबें भरी। और जब अफगान जंग ख़त्म होती है तो पता चलता है कि ये तो मुसलमानों की जंग थी नहीं, ये तो वर्ल्ड पावर्स की जंग थी जिसमें मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया। मुसलमानों के मुकद्दस फरीज़े की यहाँ पे बाकायदा तौहीन की गई है। इंटरेस्टिंग चीज़ इस जंग के दौरान सामने ये आती है कि यहाँ पे ईसाई जो पादरी होते हैं, जो उनके ईसाइयों के जो फादर्स होते हैं, वो यहाँ पे बॉर्डर एरिया में आते हैं और यहाँ पे आके मुसलमानों को कुरान पाक की तशरीह करके बताते हैं कि भाई तुम लोगों का असल फरीज़ा ये है। वो तुम लोगों को जो इमाम मेहंदी की जो ज़हूर होना है वो अफगानिस्तान वाली साइड पे काले परचमों वाले आएंगे, तो इसके ऊपर इनको यहाँ पे उनकी इमोशन से खेला जाता है और इस जंग में इनको उनकी जानों का ज़िया किया जाता है। जब जंग खत्म होती है तो पता चलता है कि यहाँ की पूरी जंग जो है वो एक चार्ली विल्सन, उनके इस कांग्रेसमैन सेनेटर थे, उन्होंने लड़ी। हालांकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बताया जाता है कि अमेरिकी सदर हर वक्त परेशान रहता है कि पाकिस्तान को कैसे काबू करना है। इजराइल का सदर हर वक्त अपने ऊपर चपेड़े मार रहा होता है कि भाई ये पाकिस्तान हमसे काबू नहीं आ रहा। वो अमेरिकी नायब सदर, उनके मिनिस्टर हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे होते हैं और यहाँ पे पूरी अफगान जंग एक उनका कांग्रेसमैन लड़ रहा होता है। मतलब कि उनकी जो कांग्रेस रहती है उसमें 100 लोग होते हैं, उसमें से एक शख्स जो है इस पूरी जंग को लीड करता है, इस पूरी जंग को लड़ता है और पूरी दुनिया में अफगानिस्तान से ये जो यूएसएसआर, जिसको रेड आर्मी कहा गया था, उसका पत्ता साफ करता है। मैं यहाँ पे लोग जो मेरे देखने वाले हैं उनको कहूँगा कि 2007 में टॉम हैंक्स की एक फिल्म आई थी। ये टॉम हैंक्स वही हैं कास्टअवे वाले, फॉरेस्ट गम वाले, वो जो सेविंग प्राइवेट रियान वाले हैं, बहुत ही मशहूर एक्टर हैं, पूरी दुनिया में अपने एक्टिंग से पहचाने जाते हैं। उनकी 2007 में एक फिल्म आई थी चार्ली विल्सन वॉर। उसमें बड़ी डिटेल के साथ बताया गया कि बेसिकली इस जंग में हुआ क्या था, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था और हम बन गए थे। हमारे यहाँ आज भी प्राउड किया जाता है कि भाई वो अफगान जंग हमने लड़ी थी, हमने वो आर्मी पावर के टुकड़े किए थे। भाई आपने नहीं किए थे, आप लोग सिर्फ एक वो शतरंज के मोहरे बने थे। आप लोगों को अमेरिकन असला दिया गया, अमेरिका का खर्चा भी नहीं हुआ, आप लोगों के बच्चों की जानें गई और उसके ऊपर अमेरिका ने एक वर्ल्ड पावर का खात्मा कर दिया और उसके बाद पहली चढ़ाई भी आपके ऊपर ही की थी। वो जो अमेरिका अमेरिका आप उस वक्त करे थे, उसके बाद सबसे पहली हिटिंग आपके ऊपर ही की गई थी। मतलब कि कहा जाता है कि जो चार्ली विल्सन थे, अफगान जंग का उससे पहले उनके पास जो शेयर था वो तकरीबन 50 मिलियन था। 5 मिलियन कहा जाता है, बाद में 50 किया जाता है और जब ये पूरी अरूज पे जाती है तो उस वक्त $500 मिलियन में इस पूरी जंग को कवर कर लिया जाता है। मतलब जो लोग इस पूरे एरिया में, इस पूरे जंग में जो कवर किए जाते हैं, जो उनका नुकसान होता है, उनके लिए ना तो कोई इंश्योरेंस होती है, ना उनके लिए पेंशन होती है, बस उनके लिए दुआएं होती हैं। वहाँ पे काफ़ी मज़े मज़े के नारे लगाए गए थे। जैसे मैंने अपनी वीडियो के शुरू में बताया कि उस वक्त नारा लगाया गया था कि अफगानिस्तान जो है वो बहाना है, निशाना पाकिस्तान है, गर्म पानी उनका टारगेट है और यही अब ईरान के मामले में कहा जा रहा है। लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको इस्तेमाल करके अपनी तिजोरियाँ भर ली जाएंगी और मासूम लोग हमेशा की तरह अपने जज्बात की रूह में आके अपना नुकसान कर लेंगे, क्योंकि अभी हम पिछले नुकसान से बाहर नहीं लगते। अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ट्वीट किया है कि तेहरान के जो लोग हैं वो वहाँ से निकल जाएं क्योंकि अब उनकी कोई ज़मानत नहीं है। तो वहाँ पे 10 मिलियन, 1 करोड़ के करीब तेहरान की आबादी है। वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान ना आ जाए। अभी हम अफगानियों को रोकते हैं जहाँ पे आके बैठे हुए कि पाकिस्तान में ये हो गया, वो हो गया। फिर अगर वो आ जाएंगे तो फिर एक और प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी, क्योंकि हमने उनसे क्या लेना है। तो आपने पाकिस्तान को कोई वैसे ही हलवा समझ रखा है कि कोई भी आएगा पेल के चला जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं होता है, ऐसा तो कहीं पे लिखा नहीं गया। पाकिस्तान पहले भी सर्वाइव कर रहा था, अभी भी कर रहा था। बेसिकली पॉलिटिकल मेरी डिबेट्स नहीं है, जो पॉलिटिकल डिस्कशन है, इस बीट को मैं तकरीबन 2-2.5 साल पहले छोड़ चुका हूँ। लेकिन अभी कुछ ऐसे सिनेरियोज बने हैं, अभी लोगों ने इसको ऐसे डील करना शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात करना शायद ज़रूरी हो गया है। अब स्पोर्ट्स को, क्रिकेट के साथ इस पॉलिटिकल डिबेट को भी थोड़ा सा टेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आवाम को फिर से बेवकूफ़ बनाने की ट्राई की जा रही है और कब तक हमारी आवाम बेवकूफ़ बनती रहेगी।